वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इज़ माय स्टाइल। आज हम फिर से लेके आए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके ऊपर 2 वीडियो अपलोड कर दिया, पार्ट 1 पार्ट 2, आज होगा पार्ट 3। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले देख लीजिए। सारा कंसेप्ट रेशियो प्रोपोर्शन की हमने दे दिया उधर। ये सारा क्वेश्चन एसएससी जीडी सीजीएल असम टेट ऐसे का पैटर्न है, सभी एग्जाम में आते हैं इस पैटर्न का। हम 5-10 सेकंड में 20 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे इसका मेथड सिखाएंगे। इधर आप लोग देखिए एक क्वेश्चन, कॉपर एंड जिंक। ये कॉपर है, ये जिंक है। कॉपर का जो रेशियो दिया 11 और जिंक का जो रेशियो दिया 9। क्या रेशियो दिया? कॉपर और जिंक को मेल्टेड किया, गलाया। किस रेशियो पे? 11:9। हमें निकालना व्हाट इज द वेट ऑफ द मोल्टेन मिक्सर। तो टोटल मिक्सर कितना होगा इन विच 27 केजी ऑफ जिंक है। तो इधर टोटल रेशियो 11:9 है ना, टोटल रेशियो। तो 11 + 9 20। तो जिंक का कितना है 9 रेशियो और टोटल जिंक का वेट दे दिया। तो 27 को अगर 9 से डिवाइड कर दूं तो एक रेशियो का निकलेगा। तो 9 27 में 3 बार, तो 3 केजी। कितने रेशियो का? एक रेशियो का। हमें टोटल चाहिए 20 रेशियो का, सही है, इंटू 20। तो हमारा हो गया 60 केजी। टोटल मोल्टेन मिक्सर कितना हो जाएगा? 60 केजी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया, एकदम इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये आप लोग देखिए, इस पैटर्न का आते हैं क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन एसएससी जीडी का है, सीजीएल असम टेट एसआई का है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। गर्ल का 2 रेशियो है और बॉयज का 7 रेशियो है एक स्कूल में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर इंक्रीज्ड, गर्ल्स 15% इंक्रीज हो रहा है और बॉयज 20% इंक्रीज हो रहा है। पहले रेशियो 2:7 था, अभी बढ़ गया ना, तो न्यू रेशियो क्या होगा? तो इन दोनों का रेशियो 2:7। तो देखिए 2 क्या है, गर्ल्स कितना परसेंट बढ़ गया? 15%। तो 100 + 15 115। और नीचे जो बॉयज है, बॉयज कितना परसेंट बढ़ गया? 20%। तो 100 + 20 120। ए 2 120 में 60 टाइम। ये भी 5 से जाता है, ये भी 5 से 12 बार, ये 5 से 23 बार। तो ऊपर 23 है, नीचे 7 × 12 84। हमारा न्यू रेशियो आ गया। न्यू गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशियो होगा कितना होगा? 23:84। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर है ए एंड बी, इसका रेशियो दिया 5:8। पहले हम मान लेते एक को 5x और इसको, ये जो 8 है इसको हम 8x मान लेते हैं। ये रेशियो है। अगर इफ ए है, ए बी है, 5 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ए, इससे अगर 5 सबट्रैक्ट कर दो और 3 इज एडेड टू बी, अगर नीचे बी 20 के साथ 3 प्लस कर लो। हाँ, एडेड करने के लिए कहा। द रेशियो बिकम्स, जो रेशियो होता है 8/15। हमें वो जो 2 ओरिजिनल नंबर है 5x और 8x, उसका डिफरेंस सही है, माइनस सही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 × 5 75x माइनस 15 × 5 75, 8 × 8 64x प्लस 8 × 3 24। ये अगर इधर जाएगा माइनस होगा तो 11x, और ये अगर इधर जाएगा तो प्लस होगा। तो दोनों 75 + 24 99। तो x का वैल्यू कितना आया? 9 हो गया। एक है 5x और एक है 8x। तो 5 × 9 एक 45 हो गया, और 8 × x का वैल्यू 9, तो 7/2 आ गया। इन दोनों का माइनस करेंगे, ये 12 से 5 गया 7, और इधर एक कम हो गया, 6 से 4 गया 2, 27। क्या कर दिया? ये जो 5x 8x से 2 ओरिजिनल नंबर है निकाला, और इन दोनों का डिफरेंस माइनस पूछा। अगर सम पूछता तो प्लस कर देते, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट पूछता तो मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आ गया? क्लियर? 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ P:Q:R 5:3:6, देन इसका वैल्यू निकालना है। पहले वैल्यू बिठा दीजिए। P का वैल्यू क्या है? 5, Q का वैल्यू है 3, और Q का वैल्यू है 3, R का वैल्यू है 6, R का वैल्यू 6, P का वैल्यू क्या है?
5। ये तो ये क्या है, फ्रैक्शन है, हाँ न्यूमरेटर बन डेनोमिनेटर, तो ये तो रेशियो नहीं है। रेशियो निकलने के लिए तरीका है, ये जो नीचे 3 6 5 क्या है, इसका एलसीएम लेंगे। 3 6 में जाते हैं तो 6 × 5 30, तो इन तीनों का जो एलसीएम है कितना है 30, तो तीनों को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 3 × 30 इज टू ये 3y 6 × 30 इज टू ये जो 6y 5 × 30, ये 330 में कितना बार 10 बार, तो ये होता है 50। ये जो 6 है 6 30 में 5 बार, तो 3 × 5 15, तो ये 5 30 में 6 बार 6 × 6 36, ये हमारा हो गया आंसर। बिल्कुल। अभी देखिए A/B, नेक्स्ट क्वेश्चन A/B 5:8 एंड B/C क्या है 11:13। हमें इफ A का वैल्यू 110 देन फाइंड C, तो हम पहले A/B/C निकालेंगे। ये हमने अगले क्लास में जो पार्ट 2 है इसमें डिस्कस किया है। कैसे निकालेंगे, A का वैल्यू है 5 और B का वैल्यू है 8, तो ये खाली रह जाता है, इधर 8 है तो इधर A भी 8 होगा। ओके, B/C, B का वैल्यू 11 और C का रेशियो 13 है, तो एक खाली रह जाता है, इधर 11 है, ये भी 11। तो देखिए 55 मल्टीप्लाई कर देंगे 8 × 88, तो 8 × 13 कितना होता है 8 3 24 0, 8 × 1 24 का 4 एंड 10। तो देखिए ए का ए है, ए का वैल्यू 110, इसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूँ 110 होता है। तो हमें सी का वैल्यू पूछा, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही हमारा 208 हमारा आंसर है। अगर बी पूछता तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो 88, वो हमारा आंसर हो जाता। बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में 3 साइड है, तीनों का रेशियो दिया 5:2:1। इफ द पेरीमीटर, उस ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर 88, पेरीमीटर क्या है तीनों साइड का सम, फाइंड द लार्जेस्ट साइड। सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सा होगा, ये वाला 5, तो ये 5 लिख दिया। ये टोटल क्या है 5 + 2 + 1, टोटल कितना है 8, तो डिवाइडेड बाई 8। और टोटल जो पेरीमीटर दिया है 88, बस ये कर देंगे, जिसका लार्जेस्ट साइड इसका निकलेगा डिवाइडेड बाई टोटल, और पेरीमीटर कितना दे 88, 88 में 11, तो हमारा हो गया 55। ऑप्शन में है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल। इधर देखिए 2a = 3b = 7c, A/B/C निकालना है। ए निकालने के लिए ए बंद कर दो, 3 × 7 21। बी निकालने के लिए बंद कर दो, 2 × 7 14। सी निकालने के लिए ए बंद कर दो, 2 × 3 6। बस खत्म हो गया। बिल्कुल इजी है ये, इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर। 2 पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट कितना है 1344, और उनका रेशियो दिया है 7 और 12। एक को मान लेते हैं 7x और एक दूसरे को मान लेते हो 12x। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है 1344। ये जो 12 है 13 में एक बार एक बचता है, 14 में भी एक बार 2 बचता है, 24 में 2 बार, तो x × x x²। अगर ये 7 इसमें काट दूँ, 7 जाते हैं एक बार, हाँ कितना 42 में 6 बार, तो x का वैल्यू क्या निकलते हैं 4 निकलते हैं, क्योंकि 16 को हम 4² लिख सकते हैं, a² कैंसिल, x = 4। हमने सबसे क्या कहा स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 7x, तो 7 × x का वैल्यू आया 4, ये वाला 4, तो हमारा ऑप्शन है 28। बस एक करेक्ट ऑप्शन है। अगर पूछता कि बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो 12 × 4 48 हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर हो जाता। इधर देखिए ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ए एंड बी। ए और बी का स्पीड का रेशियो 19:12 है। ये बी से स्पीड इस 84, 19 और 12 ए और बी का। देखिए बी का स्पीड दे दिया, कितना दे दिया 84, 12 से डिवाइड कर दूँ, एक रेशियो का निकलेगा, तो 12 से डिवाइड कर दो 7। तो हमें क्या पूछा ए का,
तो इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक रेशियो का वैल्यू 7, तो 19 रेशियो का वैल्यू कितना होगा? 7 इंटू 9 63 से 133 हमारा ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट 10 नंबर जो क्वेश्चन है, इधर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 540 रुपीज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन द रेशियो 2/3 3/4 5/6। देन फाइंड द थर्ड पार्ट। हमें ए पार्ट निकलना है। तो पहले इसका रेशियो निकलना है। ये रेशियो फॉर्म में नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर डिवाइड फॉर्म में रहे तो ये लास्ट नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। 3, 4 एंड 6 का जो एलसीएम होता है 12 है। तो हम क्या कर देंगे, ये 2/3 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/6 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 12 में 4 बार, तो ये 8, 4 12 में 3 बार, ये 9, 6 12 में 2 बार, 5 इंटू 2 10 हमारा रेशियो निकल आया। तो हमें कौन सा पार्ट कहा? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? 10 डिवाइडेड बाई ए टोटल कितना है? 1927 और ये 540 रुपीज़ है। समझ में? जो निकलना है वो डिवाइडेड बाई सारा ऐड कर देंगे और जितना दे दिया 540 रुपीज़, 2754 में 2 बार, तो 1 0, तो 10 इंटू 20 200 हमारे ऑप्शन में है। बस ये खत्म हो गया। बिल्कुल। इधर देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर, मैंने मान लिया एक ए है, एक बी है और एक सी है। इन तीनों का सम 272 है। जो फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का रेशियो, फर्स्ट नंबर क्या है? 3 और सेकेंड नंबर क्या है? 5। सेकेंड नंबर इधर भी देखिए, इधर भी सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड नंबर 5 ही है। बिल्कुल सही है। और थर्ड नंबर क्या है? 8। इधर भी सेकेंड नंबर 5 है, ये भी सेकेंड नंबर 5 ही है। तो अभी क्या कहा? देन फाइंड द थर्ड नंबर। थर्ड क्या है? 8। टोटल क्या है? टोटल 8 3 11 16 इंटू, और वैल्यू दे दिया 272। 16 इसमें 17 बार जाते हैं। और अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 इंटू 7 56, 5 8 इंटू 1 एंड 5 13, 136 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल इजी है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन समझने की बात है। द मार्क प्राइस ऑफ ए शेयर एंड टेबल इज इन द रेशियो। जो मॉल पे लिखा हुआ रहता है, किसी दाम, किसी वैल्यू, किसी चीज़ का दाम लिखा हुआ होता है, उसका रेशियो दिया है 2:3। चेयर का 2 है और टेबल का 3 है। शॉपकीपर ने क्या किया, जो डिस्काउंट दिया चेयर के ऊपर 20% एंड कॉम्बाइंड डिस्काउंट दोनों के ऊपर, चेयर एंड टेबल के ऊपर 26%। तो हमें निकलना है टेबल के ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट दिया। चेयर क्या है 2, तो इसको हम मान लेते हैं 200 और टेबल का 300 मान लेते हैं। तो देखिए 100 रुपया पे 100 पे कितना परसेंट डिस्काउंट? 20। तो 200 पे कितना? 100 पे अगर 20% डिस्काउंट दो 100 रुपीज़ में, तो 20 रुपीज़ होता है। तो 200 में होगा 40 रुपीज़। हो गया। और तो कितना देना पड़ेगा? 200 से 40 माइनस कर दो, 160। क्लियर। अभी टेबल पे 300 है। टेबल का हमें परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया। हमारा टोटल कितना है? 500। ये टोटल चेयर एंड टेबल के ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? 26/100% इसे लिखते हैं 26/100। तो 5 इंटू 26 130। तो देखिए, तो 130 डिस्काउंट हुआ, तो इधर 40 है, तो टेबल पे कितना देना पड़ेगा? 90। तो 40 और 90 मिलकर 130 हो जाता है। हाँ, दोनों के ऊपर। तो चेयर के ऊपर अगर 40 रुपीज़ डिस्काउंट हो तो टेबल के ऊपर 90, क्योंकि दोनों का मिलाकर 130 होना पड़ेगा। अभी 100 पे कितना देखिए, तो इसको 300 पे हमें निकलना है 100 पे, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा? 30।
तो हमारा 30% टेबल के ऊपर डिस्काउंट देगा। और एक तरीके से निकल सकते हैं, ये 90 है ना, 90 डिवाइडेड बाई ये 300 इंटू 100%, ये 0 0 ख़त्म, ये 390 में 30% 100 रुपीज़ में कितना, 90 को 100 100 100 तीन 100 मिलके 300 होता है, इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया तो 30% हो गया टेबल के ऊपर डिस्काउंट। क्लियर हो गया।